अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप सब? आज मैं हूं आपके पास एक नए ब्लॉग के साथ और आज मैंने सोचा आपको ज़रा पराठों का दिखा दूं कि मैं निकली थी सुबह पराठे लेने। बच्चों मेरे की बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी और मैं आज सुबह बेटी को भी स्कूल नहीं भेज सकी। तो यहाँ पे शॉप अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा चले यहाँ के पराठे टेस्ट कर लिए जाएँ। तो ये देखें, बड़ी फुर्ती के साथ तेज़ी से एक आदमी जो है वो पराठों को बेल रहा है बग़ैर बेलने के। ये रोटियां बना रहा है, इसने मोबाइल तंदूर पास रखा हुआ है। और दूसरा जिसको हमने आलू वाले पराठे खाए थे वो आलूओं के मिक्सचर को जल्दी से रेडी करके तो पराठों को रेडी कर रहा है। ये देखें, इतनी जल्दी से ये काम करते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं। ये देखें, उसने एक लेयर रख के दूसरी लेयर रख दी है ऊपर और जल्दी वो आके तवा साफ़ कर रहा है। और बड़ा सारा अच्छा खासा तवा था इनके पास जिसके ऊपर वो इतनी फुर्ती से पराठे ला के डालता गया कि मैं तो हैरान ही रह गई। ये जी हमारे आलू वाले पराठे तवे पे आ गए हैं और उसने पास ला के घी रख दिया है बाउल में ताकि जितनी भी ज़रूरत हो वो इस पर डालता रहे। और साथ में किसी और का भी ऑर्डर था तो वो उनके ऑर्डर को भी कंप्लीट कर रहा है। ये उसने सादे पराठे जो हैं वो तवे पे डाल दिए हैं। साइड पलटने के बाद वो आंच इतनी आहिस्ता थी और आहिस्ता आंच पे बहुत अच्छे पराठे बन रहे थे और मैं इनकी तेज़ी पे हैरान हो रही थी कि ये कितनी तेज़ी में बना रहे हैं। और इतने मज़े के क्रिस्पी पराठे थे ना, आप ज़रूर इनसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खाइएगा। ये एक छोटा सा ढाबा टाइप होटल बना हुआ था जैसे। और यकीन करें आप, बड़े बड़े होटल्स के भी अपने ही टेस्ट होते हैं, लेकिन जब आप छोटे छोटे ढाबों से जाके खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो बड़ी मज़े की होती है। ये वो ऑमलेट तैयार कर रहा था जो उसने पराठे पे स्प्रेड करना था, क्योंकि दूसरा जो पराठे थे वो थे अंडे वाले। ये देखें, और ये उसने साइड पलटी है सारे पराठों की। पलटने के बाद उसने कितनी जल्दी से ऊपर अंडा जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ये देखें, चम्मच के साथ। और ये चमचे की स्टिक पीछे से इतनी बड़ी थी ना, और जल्दी ये देखें उसने साइड भी पलट दी है और पराठा जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। ये बाकी पराठों पे भी उसने ऐसे ही करना था। अब वो सेकंड पराठे के लिए जल्दी से अंडे के अंदर चीज़ें मिक्स कर रहा है। हर चीज़ इन्होंने ऑलरेडी मिक्स करके रखी हुई होती है। ये देखें जी, 2 सेकंड में पराठा भी तैयार हो गया है, अंडे वाला सादा पराठा अंडे के साथ। ये उसने साइड पे रख दिया है और इतनी देर में हमारे आलू वाले पराठे भी बन गए थे जो हम पैक करवा रहे थे। और साथ में उसको मैंने कहा था कि भाई अचार ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ढाबों का अचार बहुत अच्छा होता है। उसने चने दिए थे और साथ में ये ढाबे का अचार दे रहा था। बहुत मज़े का था, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपका दिल करे ये पराठे खाने पे तो आप ज़रूर जाएं। मीडियाकॉम के सामने वाला रोड है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, मक्की हॉस्पिटल, और उसके बिल्कुल साथ ही है मक्की कैंटीन। सामने इसके बुंदू खान जो है बेकरी है, बिल्कुल इसके सामने। तो ये घर आके हमने पराठे खोले और लजीज़ पराठे, ऑयल भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो था वो नहीं पता चल रहा था। और ये चने खोले हैं यार, इतने टेस्टी थे ना, मुझे तो अच्छे लगे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरा ढाबे का अचार आ गया। और अचार जब पराठा हो और उसके साथ अचार ना हो, ये कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा कॉम्बो है पराठे और अचार का। अच्छा जी, पराठे खाने के बाद फिर मैं निकली थी, मुझे अपना आईडी कार्ड बनवाना था। तो मैं पहले गई एक ऑफ़िस, तो वहाँ से पता चला जी यहाँ से हॉकी स्टेडियम वाली। तो ये देखिए जी, ज़ारा स्टोर पीके यहाँ पे है, एफएसटी में इसकी ब्रांच। ये मैं किसी दिन आपको डिटेल यहाँ पे जाके इसका डिटेल से व्यू भी करवाऊँगी। बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और ये सारा जो है ये लेयर्स बेकरी। और ये देखें जी, सिल्वर स्पून कॉन्टिनेंटल गुज़र रहा है। यहाँ पे आगे अलमाइदा पिज़्ज़ा गार्डन है और साथ ही ये सबवे के साथ निशात, माय फेवरेट ब्रांड। बहुत अच्छे निशात के कपड़े होते हैं। ये स्टाइलो इंसानिया इंडोर सारे जो हैं वो ये शूज़ की ब्रांड्स। अब यहाँ पे मैं दूसरे ऑफ़िस आई थी तो यहाँ पे भी आके पता चला कि ये ऑफ़िस भी यहाँ से बंद हो चुका है। जो कोहिनूर में था वो यहाँ से शिफ्ट कर गया है। तो फिर मैं कोहिनूर मीडियाकॉम यहाँ से होती इनके जो तीसरा दफ्तर है वहाँ पे गई। मैंने सोचा यार यहाँ पे तो मेरा आईडी कार्ड बन जाए। तो ये आईडी कार्ड के ऑफ़िस के मैं नीचे बेसमेंट में था, नीचे जा रही थी, ज़्यादा क्लिप नहीं लिए बाहर से। मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ।
जो यहाँ मैकडोनल्ड के नज़दीक ही है। तो यहाँ से हमने अमरूद लिए। ये चेज़ वैल्यू के मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। तो उसके बाद यहाँ से मैं गुजरी हूँ मीडियाकॉम के सामने बिल्कुल। ये इन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत थोड़ा सा ग्रीनरी करके तो ये सारे जैम्स जो हैं इसका, और ये भगत सिंह है इसकी सारी जो है वो लगाई हुई है। डेट ऑफ बर्थ कहाँ किस सन से किस सन तक है, ये इरफ़ा करीम है। अगर आप ये देखना चाहें तो ये मीडियाकॉम के बिल्कुल ये देखें सामने ये बना हुआ है, बहुत प्यारा। उसके बाद घर आके घर की रूटीन शुरू हो गई। आज मैं सुबह से बाहर ही थी तो मेरा कोई काम नहीं हुआ, बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं। मुझे दाल बनानी थी तो अब मैं जल्दी जल्दी आई हूँ। दूध बॉईल किया है किचन में आके, और साथ में हंडिया रखनी है, बर्तन समेटने हैं, और ये हर चीज़ बिखरी पड़ी है। तो मैंने सोचा पहले हंडिया रख ली जाए, हंडिया बनती रहेगी, बाकी के काम साथ साथ सिमटे जाएंगे। ये सारी वेजिटेबल्स जो फ्रिज में पड़ी थी वो मैंने निकाल के रखी हैं। साथ में सफाई का सिस्टम भी शुरू करना था। अभी ब्लैंकेट वगैरह भी ऐसे ही पड़े हैं, कुछ कपड़े समेटने वाले थे क्योंकि आपको पता है आज अब ज़रा जो है विंटर समर का सीज़न चल रहा है। और फिर उसके बाद मेरे बर्तन धुल चुके थे, दूध भी बॉईल हो गया था, शेल्फ़ें भी साफ़ हो गई हैं, और इधर साथ में मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है। माश की दाल मैं बना रही थी। साथ में मेरा दिल चाह रहा था मूली वाला पराठा खाने पे, तो अपने लिए मैं मूली को श्रेड कर रही थी। फिर मुझे गिफ्ट देना था किसी को, और मैं एक ये हैंडबैग बड़ा ख़ूबसूरत सा लेके आई थी। मैं आपको इसको खोल के ये दिखाती हूँ। इसके अंदर इतनी अच्छी स्पेस है। ये इसका लॉन्ग बेल्ट है साथ वाइट कलर में ही, इतना खूबसूरत ये वाइट कलर लग रहा था, और अंदर 2 इसकी ज़िपें हैं, इधर भी स्पेस है। ये मैं आपको इसकी न्यूज़पेपर निकाल के दिखाती हूँ, आप चेक करें इसकी स्पेस को। यार इतना अच्छा ये बैग था, मैंने किसी ब्रांड से नहीं लिया, ये मुझे चलते फिरते बस मार्केट से मिल गया था। तो बाज़ औक़ात आपको चलते फिरते भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं आप ब्रांड्स पे ही जाके ख़रीदें इनको। और ये मैं पैक कर रही थी कि जल्दी से इसको पैक कर लिया जाए ताकि जिसकी अमानत है उस तक पहुंच जाए। तो ये पैक करके ऊपर ये मैंने ख़ुद ये लिखा है फॉर लवली आंटी, और ये ऊपर इसको मैं बैग के अंदर डाल रही हूँ। और साथ में मैंने बास्केट तैयार की थी इशाल के लिए, क्योंकि आंटी और इशाल जा रही हैं उम्रा पे। माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सादत है उम्रा पे जाने की, तो ये मैंने उनको गिफ्ट भेजना था। तो ये बास्केट मैंने रेडी की थी एक प्यारी सी उसके लिए। और ये उसके बाद बेटे का दिल चाह रहा था शेक पीने को, और बच्चों के लिए शेक बहुत हेल्दी होता है। मैंने 2 खजूरें ली थी, साथ में 2 बनाना, और चीनी एज़ यूजुअल जितनी आपको ज़रूरत है, और तकरीबन 1.5 गिलास दूध का था। अगर चीनी, बाज़ लोग बच्चे जो हैं वो चीनी नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो चीनी को पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से अपने बेटे के लिए शेक बना दूं, और साथ में थोड़े से आपके लिए क्लिप्स भी ले लूं। ये 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया था, हाफ़ मैंने फिर इसमें और ऐड कर दिया। उसके बाद इसका कैप शैप बंद करके तो इसको ब्लेंडर में चला दिया। तो जितनी देर में ये ब्लेंड हो रहा था मैं ऊपर हाथ रख के खड़ी रही थी। बस मुझे एक वहम सा होता है कि यार इसका जो है वो ढक्कन ना कहीं खुल जाए। और जी शेक हो चुका था तैयार। सट्रा रखें ग्लास में, एक प्यारा सा ग्लास लेके, और उसके अंदर डालें आप शेक और एंजॉय करें हेल्दी फूड। फिर मैं आ गई थी, बाहर आने का ज़रा मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा ज़रा बाहर जाया जाए, थोड़ा सा सूसा रोड का चक्कर लगाया जाए। और यहाँ से गुज़रते गुज़रते ये देखें छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ चुकी थी गोलगप्पों वाले स्टॉल पे, और ये है जी सूसा रोड पे। अगर आपका दिल चाहे अच्छे से मज़ेदार और लजीज से गोलगप्पे खाने को, तो फ़िज़ान मदीना के सामने ये गोलगप्पे वाले हैं, इनसे आके आप गोलगप्पे ज़रूर खाएं। बहुत टेस्टी और लजीज, बहुत इनका खट्टा इतना ज़बरदस्त होता है ना यार, कि पी के आपका गला ख़राब नहीं होगा और आपके दांतों में खटास नहीं आएगी। और ये मैं आपको उनका सारा व्यू दिखा रही हूँ, कितने नीट एंड क्लीन उनकी जो बर्तन हैं। ये गोलगप्पे, उनके बाउल पड़े हुए हैं पास, जग, ये चटनियाँ, साथ चने, सैलड, सेवइयाँ, और ये है उनका लजीज मज़ेदार सा खट्टा। और ये है जी प्यारा गोलगप्पे वाला जो सूसा रोड पे होता है। आप अगर सूसा रोड पे जाएं, फैसलाबाद के रहने वाले हैं, तो यहाँ के गोलगप्पे खा के ज़रूर इंजॉय करें। ये बैठी है इसके बिल्कुल बाहर, फ़ाइन एंड डाइन से पहले आता है, फ़ाइन एंड डाइन के बाद आता है ये।
तो हम ज़रा जा रहे थे इस रूट की तरफ से, क्योंकि यहाँ से मुझे बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेने थे, क्योंकि बच्चे रात को आपको पता है लेट नाइट जागते हैं, तो फिर उनका दिल कर जाता है कि कुछ ना कुछ खाएं। तो ये एचकीज़ वाले हैं, मैं अक्सर बच्चों के लिए यहीं से स्नैक्स वगैरह, कोई जेलियाँ, बिस्किट्स, एनीथिंग, यहाँ से चॉकलेट्स ले लेती हूँ। तो ये उनके पास काफ़ी वैरायटी होती है और रेट भी इनके रीज़नेबल होते हैं, कोई ख़ास एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती इनके पास। तो ये बिस्किट वगैरह वाला सेशन था, तो यहाँ से बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से बिस्किट लें, क्योंकि वैरायटी के हिसाब से आपको पता है कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, हर चीज़ में इतनी वैरायटी है कि बस। तो मैं उनको कह रही थी ये लेना है, वो लेना है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या क्या लेना है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप सुनाएं, आपके बच्चे क्या खाते हैं, आपके बच्चों की क्या चॉइस है? क्या आपके बच्चे भी मार्ट वगैरह पे जाके सोचते हैं कि हमने क्या लेना है और क्या नहीं लेना? मैं उनको सारे बिस्किट सिखा रही थी कि ये लेना है, अच्छा ये नहीं लेना, वो लेना है, वो नहीं लेना, ये लेना है। तो ये देखें, फ़्लो फिर ले लिया था और साथ में ये रियो वगैरह। ये आइसक्रीम का फ्रीज़र पड़ा हुआ था, बच्चों का मूड था आइसक्रीम का, लेकिन अभी ताज़े ताज़े खाए थे गोलगप्पे, तो मैंने कहा नहीं जी, बिस्किट ही ठीक है, आइसक्रीम को अवॉइड करें आप लोग। और ये चॉकलेट के लिए हमने फ्रीज़र खोला, यहाँ पे मोरो चॉकलेट बेस्ट सबसे, मुझे तो मोरो बहुत पसंद है, डेयरी मिल्क हो या मोरो हो, मेरे लिए तो ये फेवरेट हो जाती है। मैं भी बच्ची बन जाती हूँ चॉकलेट्स के मामले में। आप मदर्स बताएं, आपको भी चॉकलेट्स पसंद हैं या आप नहीं खाती? उसके बाद जूसेस वगैरह थे, जूस वगैरह चाहिए नहीं थे, क्योंकि फिर अभी इतना जूस का मूड भी नहीं था बच्चों का। तो यहाँ पे बिल बनवाने आ गए थे, काउंटर पे रश था, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा भी रश नहीं था कि, लेकिन जल्दी ही हमारी बिल बनाने की बारी आ गई। तो मैंने कहा आपको ये थोड़े से क्लिप्स भी दिखा दूँ स्टोर के। आप अगर सूसा रोड पे आए तो यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। दुआओं में हमेशा सबको याद रखा करें, मुझे भी याद रखा करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।